वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में इंग्लिश में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ओनली वन मदर। विच टॉपिक? ओनली वन मदर। ये पोएम आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करने बाकी रह गए थे, तो मैं आज इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ ना समझ में आए और वीडियो अच्छी भी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थिंग्स टू डू मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक समझाने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग करने वाले हैं थिंग्स टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ अ राइमिंग वर्ड इन द पोएम, ऐड वन मोर राइमिंग वर्ड ऑन योर ओन टू ईच पेयर। ठीक है, यहाँ पे हमको राइमिंग वर्ड बनाना है और राइमिंग वर्ड के इस पे एक और राइमिंग वर्ड ज्वाइन करना है, मतलब 3 बनाना है, 3 वर्ड्स के राइमिंग वर्ड बनाने हैं हमको। ठीक है, ओके। स्काई, बाय, ट्राई। ठीक है, टुगेदर, वेदर, लेदर, लॉन, डॉन, फॉन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो सिर्फ राइमिंग वर्ड बनाना था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट सम मोर एक्सप्रेशन लाइक 100 ऑफ एक्सपांड ईच एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल 100 ऑफ चिल्ड्रन इन द गार्डन। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, 100 वर्ड लेके वो उसको एक्सपांड करके हमको क्या करना है, एक्सप्रेशंस बनाने हैं, यानी कि सेंटेंस लिखना है या उससे 100 से रिलेटेड सेंटेंस लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 100 ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। ठीक है, वैसे ही कुछ और बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाए हैं 100 ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, 100 ऑफ फिशेस इन द सी, 100 ऑफ एंट इन द एंट हिल, 100 ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बनाना था। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आंसर द फॉलोइंग है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट एग्जाम्पल ऑफ प्लेंटीफुल थिंग्स डज द पोएट गिव्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, एग्जाम्पल जो पोएट दे रहा है वो है प्लेंटीफुल थिंग्स। प्लेंटीफुल थिंग्स मतलब क्या होता है, जिससे हमको खुशी हो, जॉयफुल जिससे होते हैं, हम खुश होते हैं, प्लेजर मिलता है हमको, उस चीज़ को बोलते हैं प्लेंटीफुल। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ प्लेंटीफुल थिंग्स गिवन बाय द पोएट आर स्टार, शेल्स, बर्ड्स, लैम्प, ड्यू ड्रॉप्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, ये एक अलग ही अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोएट से दैट द ड्यू ड्रॉप्स ग्रीट द डॉन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डॉन किसको बोलते हैं, कि जो क्या बोलते हैं, ठंडा मौसम जिसको बोलते हैं उसको डॉन बोलते हैं। तो उस पर ड्यू ड्रॉप्स क्यों गिरते हैं, जब मौसम ठंडा होता है, विंटर में मोस्टली डॉन रहता है, तो वो उस मौसम में ड्यू ड्रॉप्स क्यों गिरते हैं। ठीक है, in the early morning the moisture in the air settled on the leaf or plant in a form of water drop known as dew drop। ठीक है, सुबह सुबह जो मॉइस्चर रहता है, जो नमी रहती है, और वो हवा के थ्रू से जो लीव्स पे, प्लांट पे जो पानी रह जाता है, पानी की बूंद जो रह जाती है, जो पानी की बूंद रहती है वो जो ज़मीन पे गिरती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यू ड्रॉप। एज दिस हैपन बिफोर द सनराइज इट सीम्स एज इफ द ड्यू ड्रॉप्स आर ग्रीटिंग द डॉन। और ये कब होता है, सनराइज़ के पहले, यानी कि सूर्योदय जब सनराइज़ होने वाला रहता है उसके पहले ही ये चीज़ होता है। ऐसा लगता है जैसे ठंडक जो है वो किसको छू रही है, ड्यू ड्रॉप्स को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला, डू यू अग्री विद द पोएट थॉट एंड वाई। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप पोएट के थॉट से अग्री करते हो क्या, बट क्यों, और हाँ या ना जो भी आपका जवाब है तो वो क्यों, जस्टिफिकेशन देना है। येस, आई अग्री विद द पोएट्स थॉट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड मदर्स लव एंड आई नो फॉर श्योर दैट नो वन इन द वर्ल्ड विल लव मी एज मच एज माई मदर डज। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, हाँ पोएट के थॉट से हम लोग
अग्री करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ने मम्मी का प्यार जो होता है वो देखा हुआ है, और उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मी एज मच एज माई मदर डज आई ऑल्सो फील दैट एवरी चाइल्ड नीड अ मदर। और जो मेरी मम्मी मेरे लिए करती है, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि हर बच्चे के पास मम्मी होनी चाहिए। और मम्मी ऐसी होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती, उनके प्यार को हम लोग कभी बदल नहीं सकते, उनको हम कभी बदल नहीं सकते। इसीलिए दैट्स वाई इट इज़ रिटन शी इज़ इररिप्लेसेबल, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिप्लेस नहीं हो सकती, वो इररिप्लेसेबल है। उसको हम लोग ऐसा नहीं कि अरे ये मम्मी नहीं है तो चल जाएगा कुछ और कर, नो यू कांट डू दैट, ठीक है। ये मदर एक ऐसे है, मदर पेरेंट्स ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। क्वेश्चन आंसर समझ में आए हो तो बताइएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, कमेंट करिए, जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय स्टूडेंट।